अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा गज़ाला। सबसे पहले देखिए, अभी वीडियो स्टार्ट ही हुई है, मैंने आपका नेम ले लिया। कल आप नाराज़ हो रही थी ना कि अभी आप मेरा नाम भूल जाती हैं, तो मैं आपका नाम नहीं थी भूली। बस मुझे ना ये था कि आप लाजमी कमेंट करेंगी कि मैंने आपका नाम क्यों नहीं लिया। तो देख लें, वही हुआ कि आपने मुझे फ़ौरन से कमेंट किया है। अच्छा जी, खैर यहाँ पे टाइम हो रहा था शाम का और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है शाम को ही। दोपहर को मुझे टाइम ही नहीं मिला और टाइम तो ऐसे गुजर रहा है ना जैसे पता नहीं स्पीडों के साथ जो है ना वो टाइम गुजर रहा है। तो शाम का पता ही नहीं चलता है कैसे हो जाती है, रात आ जाती है। रातें वैसे थोड़ी सी लंबी लग रही हैं मुझे और दिन जो है ना वो बड़े छोटे होते जा रहे हैं। और यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आज पालक और कह रहे थे कि आलू पालक बना लो, यहाँ पर थोड़ा सा मटन जो पड़ा हुआ है वो डाल लो। तो थोड़ा सा मटन पड़ा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना आलू पालक बनाऊँ। लेकिन ये मैंने उनको बता दिया कि गोभी वाला सालन जो है ना, जो मैंने एक दिन पहले बनाया था वो पड़ा हुआ है, अभी तक ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो मैं आज ऐसा करती हूँ कि पालक जो आप ले आए हो ना, इसको मैं निकाल के तोड़ के धो के और इसको जो है ना मैं बॉयल करके तो फ्रिज में रख दूँगी। तो कल के दिन जो है ना, जो आने वाला दिन है तब हम इसको पका लेंगे। तो कहते चलो ठीक है, जब सालन पड़ा है ना तो फिर उसको वेस्ट नहीं करना, पहले वो वाला खाएंगे उसके बाद फिर इसको बना लेना। मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। और ना आज जो है ना मैंने पालक का काम किया साथ में। अच्छा, यहाँ पे ना मैं तोड़ रही थी, मैंने कहा इसको अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ क्योंकि इनके पत्तों के अंदर भी ना एक तो मिट्टी होती है, दूसरा ये कि कोई कीड़े वगैरह जो होते हैं ना वो भी निकल आते हैं। तो बड़े ध्यान से ना ऐसी चीज़ों को हमें तोड़ना पड़ता है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने वेट लूज़ के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मुझे ना कमेंट आए थे सिस्टर्स के, वो कह रही थी कि आप ही मसलन मदर फीड के दौरान जो है ना इस तरह हम वेट लूज़ कर सकती हैं या इस तरह की डाइट यूज़ कर सकती हैं, जो आप खा पी रही हैं इस तरह की चीज़ें हम खा सकती हैं। तो देखें, मैं अभी आपको नहीं कहूँगी कि आप इस तरह का कोई काम करें, लेकिन मैं ये आपको गाइड ज़रूर करूँगी। अगर आप वेट लूज़ करना चाहती हैं तो आपने क्या करना है कि अपनी खाने की जो क्वान्टिटी है ना उसको कम कर दें। अगर आप एक रोटी खा रही हैं तो आप आधी कर लें, और अगर आप आधी कर रही हैं तो उसे थोड़ी सी कम कर लें। इससे ये होगा कि जो मदर फीड करवाने वाली सिस्टर्स हैं ना उनको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर एकदम से वो सब कुछ छोड़ देंगी या फिर इस तरह की सख्त डाइट करेंगी तो फिर जाहिर सी बात है इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इतनी सख्त डाइट ना करें। अगर आपका दिल कर रहा है स्मार्ट होने के लिए तो आपने थोड़ा जो है ना अपना खाना पीना थोड़ा सा कम कर देना है। और बस ये कि अपनी खाने पीने में ना आप चीनी और ऑयल का कम यूज़ करें, चीनी को निकाल दें। और ऑयल जो है ना वो भी ऑयली जो फ्राई चीज़ें होती हैं ना उनको आप ना खाएँ इतना, ठीक है। बाकी आप रोटी खा रही हैं वो आप खाएँ। तो मैं भी थोड़ा सा इसी तरह करती हूँ कि मेरे ना हस्बैंड कह रहे थे कभी कभार के नहीं रोटी खाओ, आज के दिन थोड़ी सी रोटी खा लो, तो मैं खा लेती हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा सख्त डाइट कर रही हूँ, लेकिन डाइट से थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है, आप लोगों को भी नज़र आ रहा है। तो बस यहाँ पे ना अब मैं इसका जो सारा तोड़ इतना, अभी मैंने कहा कि ये पालक जो है ना ख़त्म हो गया, लेकिन साइड पे मेरी नज़र पड़ी एक और जो गुट्ठी थी ना वो पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा है अभी तो ये भी तोड़ने वाली है। और मेरे किचन में ना सुबह के नाश्ते का भी थोड़ा सा गंद जो है ना वो पड़ा हुआ था। मसलन ये कि बर्तन वगैरह वॉश होने वाले थे, मैंने कहा कि ये जो शॉपर है इसको तो पहले मैं डस्टबिन में रख के आऊँ ना, क्योंकि फिर बास्केट वाले जो अंकल है ना वो भी बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाते हैं। मैंने कहा सुबह सुबह मंडे है तो फिर हो सकता है वो आ जाएं तो साथ ही ये शॉपर भी ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे ज़मीन पर सारा ये जो है ना गिर रहे थे। मैं खड़े होकर ना इस तरह इजी काम करती हूँ, मैं ना बैठ के कपड़ा बिछा के, अम्मी क्या करती होती हैं कि अम्मी ने जब मेथी या इस तरह पालक का काम करना हो ना तो अम्मी कपड़ा चादर बिछा के ना तो फिर वो बैठ के करती हैं। तो मैं फिर जहाँ पे किचन में खड़े खड़े ही सारे इस तरह के काम कर लेती हूँ। फिर थोड़े बहुत नीचे गिरे, मैंने कहा इसको साफ़ करती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको साफ़ करने के लिए आई हूँ तो देखा बर्तन इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा सबसे पहले बर्तनों को साफ़ करती हूँ, सिंक को साफ़ करती हूँ, उसके बाद पालक को अच्छी तरह से धोऊंगी। इस तरह ना मैं फिर इजीली काम नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, एक दो दिन पहले ना मुझे यूट्यूब पे किसी सिस्टर ने कमेंट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप कितनी लकी हैं, खुशकिस्मत है कि आपके पास सब कुछ है, मसलन पेरेंट्स हैं आपके और हर चीज़ आपको मैसर है। तो मुझे कमेंट तो एक तरफ तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं अच्छी लगी, वो ये कि जब भी हम किसी की चीज़ को देखें या किसी की औलाद को देखें, किसी को भी देखें तो हमें माशाल्लाह लाजमी कहना चाहिए और अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया। सबसे पहली बात तो ये कि देखें हमें अल्लाह ताला ने देखने के लिए आंखें दी, हाथ पाँव दिए, हर अज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने सलामत रखा। तो यही बड़ी हमारे लिए खुशकिस्मती है जो अल्लाह ने हमें नवाजा हुआ है। चीज़ों से जो है ना वो ज़िंदगी नहीं बसर होती, इंसान का अपना वजूद सही होना ना ये सबसे बड़ी नेमत होती है। देखे, जब इंसान के पास चीज़ें होंगी और वो खुद अगर ठीक ना हो, बीमार हो, तो फिर वो क्या करेगा, इन चीज़ों को क्या करेगा। जब वो चल फिर नहीं सकेगा, जब वो देख नहीं सकेगा, जब वो खा पी नहीं सकेगा, तो इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं होती।
तो अपने अंदर से ना ये दुनियावी ख्वाहिशात जो होती है ना इंसान को, वो निकाल देनी चाहिए। खैर, मैं एक तो उनका कमेंट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वैसे तो उन्होंने मुझे कमेंट अच्छा किया, लेकिन उन्हें माशाल्लाह लाजमी कहना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उनको इससे भी ज़्यादा अता करे। जितनी उनकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। तो खैर यहाँ पे ना अब मैं पालक को बॉयल करने लगी थी, मसलन प्रेशर कुकर लगा के। ये वही वाला प्रेशर कुकर है जो मेरी बहुत सारी सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं इसको इसी तरह ना कभी कभार निकालती हूँ। जब से वो छोटा प्रेशर कुकर आ गया ना, मुझे उसका बड़ा सुकून हो गया। जल्दी से मैं उसको पकड़ती हूँ। और इसका ना वेट ज़्यादा है, मसलन इसको धोने में मुझे प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। तो आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में ना मैं ये जब यूज़ करती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। खैर अब छोटे की वजह से आसानी हो गई है। तो आज ना मैंने इसी को निकाला है, क्योंकि वो पालक ज़्यादा थी। तो मैंने कहा इसके अंदर पानी वगैरह डाल के ना इसको मैं बॉयल कर लेती हूँ और बाद में इसको फ्रीज़र में रख लूँगी, फ्रिज में रख लूँगी। उसके बाद ना ये शाम का ही टाइम था, तकरीबन रात का टाइम हो रहा था। मुझे ना बड़ी ज़ोर की भूख लगी हुई थी। सुबह का नाश्ता ही मैंने किया हुआ था, वही ब्रेड चाय वगैरह। और अब मैंने चाय का कप बनाया और ये ना फ्रिज में पड़ा हुआ था, चिकन ब्रेड चीज़ वाला था। तो पहले मैं कहूँ कि मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, तो फिर ये सब कुछ क्यों खाऊं। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा टेस्ट कर लेती हूँ। फिर मैंने रिशा रमीज़ा के साथ शेयर कर दिया था। अब मैं ना अंदर जाने लगी थी, थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी, लेकिन मुझे फिर याद आया कि मोहम्मद इब्राहिम का ड्रेस जो है ना वो प्रेस करना था। मैंने ये वाला निकाल के साइज़ ना, ये शुक्र है कि ये वाला ठीक आया था। पहले दो जो मंगवाए थे ना तो वो साइज़ छोटे थे, तो अब मैं उसको छोटे वाले पहले पहना रही हूँ। और ये भी स्टफ़ अच्छा था, ये ऑनलाइन ही मंगवाया हुआ। जो नई ऐप आई है ना टेमू ऐप जिसको कहते हैं, आई थिंक यही नेम है। तो इस यहाँ से ना ऑर्डर किया हुआ था। तो दराज पे भी आप लोगों को पता है 11-11 की सेल लगी हुई है, लेकिन आपकी आपी ना इस टाइम अभी कोई चीज़ नहीं मंगवा रही, ना ही मैंने अभी मंगवानी है, क्योंकि बस शॉपिंग जो है ना वो मैंने स्टॉप की हुई है। तो बस घर की तरफ अब मेरी तवज्जो है कि घर के जो काम है ना उनको कंप्लीट किया जाए। बड़े मुश्किल लग रहे हैं मुझे। और बस आपको पता है कि जब डाइटिंग वगैरह का कोई चक्कर चल रहा हो ना इस तरह का, तो फिर उसमें कमज़ोरी बड़ी हो रही होती है। तो मैं कर लूँगी, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज कर लूँगी सारे काम। तो यहाँ पे ना मोहम्मद इब्राहिम को पहले मैंने सोचा वो वाला पहना देती हूँ, नए वाला जो अभी आपको दिखाया है। फिर मैंने कहा नहीं, वो मैं जब अम्मी की तरफ जाऊँगी या कहीं जाऊँगी ना फिर तब पहना के ले जाऊँगी। फिर मैंने इसको ये वाला पहना दिया। ये जो इसने पहना हुआ ना ये भी साइज़ इसका बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों ने जो न्यू बॉर्न बेबी जिनके हुए हैं उन्होंने अपनी विंटर की शॉपिंग कर ली है, बच्चों की होगी यकीनन। तो आप लोगों ने क्या क्या जो है ना बच्चों की शॉपिंग में ख़रीदा है। और गज़ाला मुझे आप भी बताइएगा आपने अपने बेबी की शॉपिंग की है कि कौन सी चीज़ें जो है ना वो आपने ली हैं। फिर आपका देख के ना कमेंट रीड करके फिर हो सकता है मुझे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको इतना ज़्यादा नवाजे, इतना ज़्यादा आप सबकी सारी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला पूरा करे और आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।